हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल में। उम्मीद करता हूँ कि आप स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई को मन लगा के कर रहे होंगे। दोस्तों, आज मैं आपके साथ क्लास 6 की एनसीईआरटी हिस्ट्री की बुक को डिस्कस करने जा रहा हूँ। इसमें ये पहला चैप्टर होगा जिसका नाम है क्या, कब, कहाँ और कैसे। तो इस पूरे चैप्टर के अंदर हम लोग यही जानने की कोशिश करेंगे कि कोई घटना कब हुई थी, कहाँ हुई थी और कैसे हुई थी। ठीक है? तो इस चीज़ को हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। ये जो बुक है वो किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट होती है। हालाँकि ये जो बुक है वो 6th क्लास की एनसीईआरटी है और 6th क्लास के बच्चों को ध्यान में रखते हुए लिखी गई है। लेकिन अगर हम किसी भी स्टेट पीसीएस का एग्ज़ाम देते हैं या कोई यूपीएससी का एग्ज़ाम देते हैं, इवन कोई वनडे एग्ज़ाम भी देते हैं, तो हमें एनसीईआरटीज़ पढ़नी चाहिए, क्योंकि एनसीईआरटी जो होती हैं वो सभी बुक्स की सभी चीज़ों की बेस होती हैं। अगर आपका बेस नहीं मजबूत होगा तो फिर आप कोई भी जो कॉन्सेप्ट है उसको अच्छे से नहीं समझ पाएंगे। तो एनसीईआरटी इस बेस को बनाने का काम करती है, क्योंकि इसके अंदर चीज़ें जो हैं वो एकदम कॉन्सेप्ट वाइज दी गई होती हैं। तो चलिए, मैं अब क्या करने वाला हूँ कि यहाँ पर आपके साथ लाइन बाय लाइन इनको पढ़ के और समझने वाला हूँ या समझाने वाला हूँ आपको कि किसका मतलब क्या होता है और किस तरीके से हमें एनसीईआरटी पढ़ना है। इस चीज़ की भी हम यहाँ पर डिस्कशन करेंगे। क्या चीज़ें हमें पढ़नी है, क्या चीज़ें छोड़नी है, इस बात को भी ध्यान में रखेंगे। कुछ लोग होते हैं जो हर एक लाइन का नोट्स बना लेते हैं, तो क्या नोट्स बनाने चाहिए एनसीईआरटी के, क्या नहीं बनाने चाहिए, तो इस बात पे भी हम लोग डिस्कशन करेंगे। ठीक है? फिलहाल मेरे पास एक पीपीटी है और ये सॉरी पीडीएफ है, और ये जो पीडीएफ है वो आपको फ्रीली गूगल पे मिल जाएगा। आप वहाँ से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। आपको एनसीईआरटी की वेबसाइट पे जाना है और वहाँ पे क्लास नेम, सब्जेक्ट नेम ये सब चुनकर आपको वहाँ से सिंपली इसको डाउनलोड कर लेना है और अपने फ़ोन में भी खोल लेना है, या आपके पास जो भी है लैपटॉप है, फ़ोन है, वहाँ पे खोल लेना है। अगर आपके पास हार्ड कॉपी बुक है तो वो ज़्यादा बेटर है। अगर आपके पास हार्ड कॉपी है तो आप हार्ड कॉपी ही साथ में रखिए। और चलिए, अब हम पढ़ेंगे और इसे देखेंगे कि इसके अंदर हमें क्या-क्या चीज़ें पढ़नी है और क्या-क्या चीज़ें छोड़नी है। तो चलिए फटाफट से हम आगे बढ़ते हैं और यहाँ देखते हैं। सबसे पहले जो चैप्टर का नाम है वो है क्या, मतलब कौन-सी घटना कब हुई, कहाँ हुई और कैसे हुई, या किसी चीज़ का विकास कब हुआ, कहाँ हुआ, कैसे हुआ, इसी चीज़ पर यहाँ पर हम लोग डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर जो चैप्टर है उसकी शुरुआत होती है राशिदा नाम की एक लड़की से। राशिदा जो कि बैठी-बैठी अखबार पढ़ रही थी और अचानक से उसकी नज़र जो है एक हेडलाइन पे जाती है। इस हेडलाइन पे लिखा हुआ है कि 100 साल पहले। तो उसके दिमाग में एक बात जाता है कि इतने साल पहले क्या हुआ था, इसको कैसे जाना जा सकता है। और यही हमारा टॉपिक भी है कि पुराने समय में जो भी घटनाएँ हुई हैं उसे हम कैसे जान सकते हैं। तो चलिए, यही इसी चीज़ की हम चर्चा करेंगे। सबसे पहला जो टॉपिक यहाँ पर दिया है उस पे लिखा है कैसे पता लगाएँ। हम कैसे पता लगाएँ? किस बात का पता लगाएँ? किसी भी घटना के बारे में हम कैसे पता लगाएँ? तो यह जानने के लिए कि कल क्या हुआ था, हम क्या कर सकते हैं, सिंपली टीवी देख सकते हैं, रेडियो सुन सकते हैं, या फिर अखबार पढ़ के कल की जानकारी को पता लगा सकते हैं। लेकिन पिछले साल क्या हुआ था, ये जानने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि किसी वैसे व्यक्ति से पूछना पड़ेगा जिसको याद हो, या फिर जो उस समय वहाँ मौजूद हो। तो ये हो जाएगा। उसके बाद है कि अगर बहुत पहले कुछ हुआ है घटना, जो किसी को याद नहीं है, तो उसको अगर जानना हो तो उसके लिए हमें क्या करना होगा? तो उसके लिए इतिहास एक माध्यम है। इतिहास क्या है? इतिहास में जो भी पुस्तकें लिखी गई हैं, उनको खोजिए, उनको पढ़िए और फिर आप जान सकते हैं। जैसे अगर हम बात करें कि भारत आज़ाद कब हुआ और कैसे हुआ, तो इसकी अगर जानकारी हमें चाहिए तो हमें भारतीय इतिहास की वो पुस्तक पढ़नी पड़ेगी जिसमें इसका ज़िक्र किया गया हो। ठीक है? तो इतिहास कुछ ऐसा ही अध्ययन है। इतिहास के अंदर हम क्या कर सकते हैं कि चीज़ों को जान सकते हैं कि कौन-सी घटना कब हुई, कैसे हुई और इसके क्या परिणाम रहे, यही है इतिहास। ठीक है? तो बीते हुए समय की बातों को जानना ही क्या कहलाता है? इतिहास कहलाता है। अब आगे है कि अतीत के बारे में हम क्या जान सकते हैं। जैसे हमने मान लिया कि क्या हुआ था, कैसे पता लगाएँ? ये तो हमें पता चल गया कि पता अगर लगाना है तो या तो आप अखबार पढ़ सकते हैं, या तो न्यूज़पेपर सुन सकते हैं। न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं या आप न्यूज़ सुन सकते हैं, ठीक है? या फिर आप क्या कर सकते हैं, किसी से पूछ सकते हैं। और अगर बहुत पहले क्या हुआ था ये अगर जानना है, तो उसके लिए आप इतिहास में लिखी गई पुस्तकों को खोजकर पढ़ सकते हैं। ठीक है, लेकिन अतीत के बारे में हम जानेंगे क्या? आखिर हमें क्या जानना है अतीत के बारे में?
तो अतीत के बारे में हमें क्या जानना है? तो है कि अतीत के बारे में बहुत कुछ जाना जा सकता है, ठीक है? अगर कोई कहे कि हमें इतिहास में क्या जानना है, तो हम कह सकते हैं हम बहुत कुछ जान सकते हैं। क्या जान सकते हैं? जैसे आज हम जो भी खाते हैं, जो भी फूड हम लोग लेते हैं, जो भी हमारा भोजन है, तो क्या हमेशा से ये भोजन सबका रहा होगा या इसमें बहुत सारे परिवर्तन आए हैं? तो हम ये जान सकते हैं कि लोग क्या खाते थे, मतलब प्राचीन समय में लोग क्या खाया करते थे। साथ ही साथ हम ये भी जान सकते हैं कि लोग कैसे कपड़े पहनते थे, है ना? किस प्रकार के कपड़े लोगों का पहनावा हुआ करता था? क्या आज जैसे हम लोग जैकेट, पैंट, शर्ट पहनते हैं, वही चीज़ें प्राचीन समय में भी हुआ करती थी, आज से हज़ारों साल पहले भी ऐसा ही कुछ हुआ करता था? तो ये सब जानकारी हम लगा सकते हैं किससे? अतीत के अध्ययन से, यानी इतिहास से। किस तरह के घरों में रहते थे? क्या उस समय भी 1000 साल पहले भी ऐसे ही घर हुआ करते थे जैसे कि आज हो रहे हैं? तो ये सब जब दिमाग में हमारे जो भी बातें हैं हिट करेंगी अगर, हमारे दिमाग में आती हैं, तब हमें हमें क्या होता है कि इतिहास को पढ़ने का एक नज़रिया मिलता है और इतिहास क्यों पढ़ रहे हैं तब हमें जाकर इसका आंसर मिलता है। इतिहास अपने आप में काफ़ी ज़्यादा एक रोचक विषय है, तो इस विषय को हर इंसान को पढ़ना चाहिए, भले ही वो किसी चीज़ की तैयारी कर रहा हो या नहीं कर रहा हो, इतिहास की जानकारी सबको होनी चाहिए, ठीक है? हम क्या जान सकते हैं? हम आखेटकों, पशुपालकों, कृषकों, शासकों, व्यापारी, पुरोहित, शिल्पकारों, कलाकारों, संगीतकारों या फिर वैज्ञानिकों के जीवन में जानकारियाँ हासिल कर सकते हैं। इतिहास का अध्ययन करके हम ये पता लगा सकते हैं कि उस समय जो लोग हुआ करते थे, वो शिकारी हुआ करते थे। शिकार पे अपना पूरा जीवन व्यतीत किया करते थे। पशुपालक हुआ करते थे। पशुओं को पालते थे, उनको चराया करते थे, उनका दूध निकाला करते थे। कृषक खेती-बाड़ी किया करते थे। कितने शासक हुए, किसने कहाँ पर शासन किया, किसके काल में कौन-सी घटना हुई, ये भी हम देख सकते हैं। व्यापारियों के बारे में भी जान सकते हैं कि कौन-सा व्यापारी भारत के साथ व्यापार करने आया और यहाँ पे उसने क्या-क्या किया, इसके बारे में भी जान सकते हैं। पुरोहितों के बारे में हम जान सकते हैं, जो हमारे प्राचीन समय के ऋषि-मुनि रहे हैं, उनके बारे में हम जान सकते हैं। और शिल्पकारों के बारे में भी हम जान सकते हैं, जैसे कि किसने कौन-सी बिल्डिंग बनाई है। तो ये सारी चीज़ें हमें कहाँ से मिलती हैं? इतिहास से मिलती हैं। यही नहीं, हम ये भी पता कर सकते हैं कि उस समय बच्चे कौन-कौन से खेल खेलते थे, कौन-कौन सी कहानियाँ सुना करते थे और कौन-कौन से नाटक देखा करते थे या फिर कौन-कौन से गीत गाते थे। ठीक है? तो क्या आज जैसे बच्चे एंटरटेनमेंट का साधन बना चुके हैं मोबाइल को, क्या पहले भी बच्चे ऐसे ही मोबाइल से ही एंटरटेनमेंट किया करते थे या उनके लिए कोई दूसरा चीज़ हुआ करता था? ठीक है? तो इन सब चीज़ों का हम अध्ययन करते हैं किसमें? इतिहास में। अब हम बात करेंगे लोग कहाँ रहते थे। पहली चीज़ हमने जानी कि हम क्या-क्या जान सकते हैं। दूसरी चीज़ हमने जानी कि सॉरी यहाँ पे देखें, कैसे पता लगाएँगे और क्या-क्या पता लगाएँगे ये तो हमने जान लिया। अब हमें क्या पता लगाना है कि लोग रहते कहाँ थे, ठीक है? हमने इतना जान लिया कि लोग शिकारी हुआ करते थे, कुछ शासक वर्ग हुआ करते थे, पुराने ज़माने की बात है। लेकिन वो लोग रहते कहाँ थे? जो सबसे पहले मानव पृथ्वी पर जब उत्पत्ति हुई होगी, मानव जब जंगलों में रहा करता था, तो क्या उसका जीवन यापन का जो तरीका था वो आज के मानव की ही तरह था या उससे भिन्न था? इसका भी हम पता लगाएँगे। ठीक है? तो सबसे पहले यहाँ पे आपको एक एक्टिविटी दी जा रही है कि मानचित्र पर नर्मदा नदी का पता लगाना है। क्यों लगाना है? तो इसका जवाब आगे लिखा है कि कई लाख वर्ष पहले से लोग इस नदी के तट पे रह रहे हैं। नर्मदा नदी के तट पे लाखों साल पहले से लोग रहा करते हैं और यहाँ रहने वाले जो आरंभिक लोग हैं, उनमें से कुछ कुशल संग्राहक थे। मतलब कि नर्मदा नदी के आस-पास के इलाकों में जो लोग रहा करते थे, वो बहुत ही अच्छे संग्राहक थे, आखेटक थे। संग्राहक उनको बोलते हैं जो जंगलों से सामान को इकट्ठा करें और उसे अपना भोजन बनाएँ और आखेटक उसे कहते हैं जो जंगलों से शिकार करके लाएँ। ठीक है? तो अपने भोजन के लिए वे जड़ों, फलों तथा जंगल के अन्य उत्पादों का सही से संग्रह किया करते थे। वे जानवरों का आखेट भी करते थे। तो हम ये जान सकते हैं कि नर्मदा नदी के आसपास के जो गाँव थे, जो लोग रहा करते थे, वे क्या थे? कुशल संग्राहक हुआ करते थे और अपने आसपास की विशाल संपदा से, जंगल की विशाल संपदा से परिचित हुआ करते थे। ठीक है? तो उसके बाद दूसरी एक्टिविटी दी जा रही है कि अब तुमको क्या करना है, उत्तर-पश्चिम की सुलेमान और किरथर पहाड़ियों का पता लगाना है, ठीक है? तो सुलेमान और किरथर पहाड़ियों का पता क्यों लगाना है? जैसे नर्मदा का पता लगाया कि लाखों वर्ष पहले लोग यहाँ पर रहा करते थे, जो कुशल संग्राहक थे, ठीक है? जो कंदमूल इकट्ठा करके खाया करते थे, जो अ,
जो है शिकार किया करते थे, वो कृषक और पशुपालक नहीं थे। तो अब दूसरी लोकेशन आपको दी जा रही है सुलेमान और किरथर पहाड़ी। यहाँ पर एक स्थान है मेहरगढ़। तो मेहरगढ़ के बारे में बताया जा रहा है कि इसी क्षेत्र में कुछ ऐसे स्थान हैं जहाँ लगभग 8000 वर्ष पूर्व स्त्री पुरुषों ने सबसे पहले गेहूं तथा जौ जैसी फसलों को उपजाना आरंभ किया। आप यहाँ पे नोट कर लेना, मेहरगढ़ की बात हो रही है। ठीक है, तो सबसे पहले लगभग 8000 वर्ष पूर्व गेहूं और जौ को उपजाया गया और ये उपजाया गया था मेहरगढ़ में। ठीक है, और मेहरगढ़ कहाँ है? सुलेमान और किरथर पहाड़ियों के आसपास का इलाका है मेहरगढ़। ओके, इसके अलावा अगर हम बात करें इसकी, ये जो नर्मदा नदी का घाटी का है, नर्मदा नदी घाटी, ये बात हो रही थी भीमबेटका की। ठीक है, तो यहाँ पे भीमबेटका हो जाएगा और यहाँ पर जो हो जाएगा वो हो जाएगा मेहरगढ़। उन्होंने भेड़, बकरी और गाय, बैल जैसे पशुओं को पालतू बनाना भी शुरू किया। देखो, जब कृषि की आविष्कार हो जाएगा, जब लोग कृषि जैसे कार्यों में लग जाएंगे, तो वे डेफिनेटली क्या करेंगे कि जानवरों को पालतू बना के रखने लगेंगे। ठीक है, सबसे पहले जो जानवर को पालतू बनाया गया था वो कुत्ता हुआ होता था। ठीक है, कुत्ते को, सबसे जंगली कुत्ते को पालतू बनाया गया। उसके बाद, अच्छा, जंगली कुत्ते को पालतू इसलिए बनाया गया क्योंकि वो शिकार में मदद किया करता था। ये लोग गाँव में रहते थे। उत्तर पूर्व में गारो तथा मध्य भारत में विंध्य पहाड़ियों का पता लगा। फिर से एक लोकेशन का पता लगाने के लिए कहा जा रहा है, और ये कुछ ऐसे अन्य स्थान है जहाँ कृषि का विकास हुआ। तो सबसे पहले कृषि का विकास कहाँ हुआ था? मेहरगढ़ में हुआ था, जो कि कहाँ है? सुलेमान और किरथर पहाड़ी रेंज के आसपास का इलाका है, जिसे मेहरगढ़ के नाम से जानते हैं। लगभग 8000 वर्ष पूर्व यहाँ पे क्या हुआ था? सबसे पहले गेहूं तथा जौ जैसी फसलों को उपजाना आरंभ किया गया था। ठीक है, और यहीं पर बकरी, गाय, बैल जैसे पशुओं को पालतू बनाना भी शुरू किया गया था। इसके अलावा अगर कुछ और बात करें जगहों की, तो उसमें है गारो तथा मध्य भारत की विंध्य पहाड़ियाँ। ठीक है, यहाँ भी कृषि का विकास हुआ था और सबसे पहले चावल उगाया गया था। वे स्थान विंध्य के उत्तर में स्थित है। जहाँ सबसे पहले चावल उगाया गया था, वे स्थान क्या है? विंध्य के उत्तर में स्थित है। चलो, तो अब फाइनली हम मैप पर आ चुके हैं और हमारे को सबसे पहला जो क्वेश्चन मिला था कि नर्मदा नदी का पता लगाना है। तो आप यहाँ देखो कि यहाँ पे नर्मदा नदी दी हुई है, और इस नर्मदा नदी के आसपास का जो इलाका है, यहाँ पे लगभग 8 लाख लाखों वर्ष पूर्व, नॉट 8 लाख, लाखों वर्ष पूर्व क्या रहते थे? यहाँ पर लोग रहा करते थे। ठीक है, जो कुशल संग्राहक थे और आखेटक भी हुआ करते थे। इसके बाद में कहा गया है कि इसके बाद में आपको सुलेमान एवं किरथर पहाड़ियों का पता लगाना है। तो ये रहे सुलेमान और किरथर पहाड़ी यहाँ पर। तो यहीं का जो हिस्सा है, यहाँ पर एक जगह पड़ता है मेहरगढ़, और मेहरगढ़ में ही सबसे पहले क्या हुआ था? गेहूं और जौ को उपजाना आरंभ किया गया था, लगभग 8000 वर्ष पहले। ठीक है, इसके अलावा कहा गया है कि गारो पहाड़ियों का पता लगाइए। तो गारो पहाड़ी, अब देखिए, यहाँ पे ब्रह्मपुत्र नदी के पास में है, ब्रह्मपुत्र नदी के पास में, और बीच में यहाँ पे विंध्य पहाड़ी। तो विंध्य पहाड़ी है यहाँ पे। इसके उत्तर में पड़ता है उत्तर प्रदेश, और यहाँ पर उत्तर प्रदेश में पड़ता है कोल्डिहमा। कोल्डिहमा वो जगह है जहाँ से सबसे पहले चावल उपजाने के साक्ष्य मिले थे। गारो पहाड़ियाँ हैं और यहाँ से भी कृषि के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो ये था इस मैप का एक डिस्कशन, जो कि ऊपर दिखाया गया था। आपको मैपिंग पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना है, क्योंकि इसमें मैपिंग ही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगी क्लास 6 में, और हमें कोई ज़्यादा जानकारी देने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको यहाँ तक की चीज़ें समझ में आई होंगी। अब मैं अगले वीडियो में आगे बढ़ूँगा इसको, और आगे आपको बताऊँगा कि और हमें क्या क्या चीज़ें इसमें पढ़नी है। तो ऐसे लाइन बाय लाइन हम लोग क्या करेंगे कि इसको पढ़ेंगे, और पढ़ने के साथ साथ हम क्या करेंगे कि जहाँ पे पॉसिबल होगा वहाँ पे हम लोग और ज़्यादा इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे कि यहाँ पर और क्या चीज़ें हो सकती है। जैसे मैंने 3 नई जगह के नाम बताए, भीमबेटका जो नर्मदा नदी के आसपास का क्षेत्र है, मेहरगढ़ जो सुलेमान और किरथर पहाड़ियों के आसपास का क्षेत्र है, और मेहरगढ़ से ही गेहूँ और चावल, जौ के साक्ष्य मिले हैं। साथ ही साथ में अगर मैं बात करूँ, तो विंध्य के उत्तर में स्थित क्षेत्र कोल्डिहमा है, जो कि उत्तर प्रदेश में पड़ता है, और यहाँ पे ही सबसे पहले चावल का साक्ष्य मिला था। इसके अलावा गारो पहाड़ियाँ हैं, यहाँ भी कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन थी जो कि आपकी एनसीईआरटी बुक्स कक्षा 6 की थी। आज ये पहली क्लास है, इसलिए मैं इसको यहीं पे छोड़ रहा हूँ। अगले क्लास में मैं इसे क्या करूँगा कि कंप्लीट कर दूंगा। ठीक है, तो कितना जो भी रह जाएगा वो मैं अगले क्लास में कोशिश करूँगा कि इसे कंप्लीट कर दूँ। ठीक है, तो ये हो गया। चलिए, अब आगे हम लोग इसको अगले क्लास में देखेंगे।